नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉम के फिफ्थ इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि स्ट्रॉम को बीमारी हो चुकी है, इसलिए वो डॉक्टर वुडो के पास जाती है इलाज के लिए, जो इगुन नाम के स्पिरिट के साथ डील करके स्ट्रॉम को ठीक करवाता है। लेकिन शर्त यह थी कि स्ट्रॉम को आने वाले 7 दिन तक अपनी पावर यूज नहीं करनी है, जिसके लिए स्ट्रॉम मान जाती है। लेकिन फिर स्ट्रॉम का सामना डूम से होता है, जो इनोसेंट आदमी को मारने वाला था। इसलिए ना चाहते हुए भी स्ट्रॉम को अपनी पावर यूज करनी पड़ी, जिसके कारण इगुन ने स्ट्रॉम को मार डाला। पर फिर इटर्निटी ने उसे अपना इटर्नल स्टॉर्म बना के जीवित कर दिया। तो अब आगे इधर हम ओब्लिवियन वॉइड देखते हैं, जहां पर कुछ हो रहा था, और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, सब कुछ होने से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, और उससे पहले स्पेस टाइम और कंटिन्यूम खाली था। लेकिन ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा झूठ है। पर फिर सच क्या है? इस यूनिवर्स से पहले ओब्लिवियन था, वो हमेशा था और रहेगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो सारी चीजों का अंत है। डेथ इसके बिना कुछ नहीं है। तो अगर किसी का अंत है तो उसकी शुरुआत क्यों नहीं? महान आर्टिस्ट हमेशा चोरी करते हैं, और यही बात ह्यूमंस कहते हैं, और यही यूनिवर्स ने किया। इटर्निटी के अंदर इन्फिनिटी, एक एनर्जी बर्स्ट के कारण हमारी यूनिवर्स वॉइड के अंदर से तैयार हो गई। ये सच में बड़ी आर्टिस्ट है। या हम स्टॉर्म को देखते हैं, जो इटर्नल स्टॉर्म बन के डूमस्टेड आ जाती है। तो वही इगुन और डूम की लड़ाई जारी थी। तभी इगुन ये देखकर स्टॉर्म से कहता है, प्लीज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर इटर्निटी स्टॉर्म के जरिए कहता है, मेरी होस्ट की लाइफ मेरी नहीं है और तुमने वो छीनी है। ये कहते स्टॉर्म अपनी पावर से इगुन को एक कैंडी के शेप में बनाती है। ये देखकर इगुन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर स्ट्रॉर्म कहती है, तुम स्पिरिट हो और तुम कभी नहीं मर सकते हो, पर कोलोसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर तुम ये रूप धारण कर सकते हो, जिसके कारण मैं तुम्हें आसानी से कंज्यूम कर सकती हूँ। ये कहते स्टॉर्म इगुन को कंज्यूम कर लेती है और फिर तेजी से आकर डूम कैसल में घुस जाती है और वहां आसपास की सारी चीजें तोड़ देती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है डूम। यह डूम खड़ा रहकर ये देख रहा था और कहता है, नहीं, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम खतरे में हो। तुमने एक डीमन को मेरे नेशन में लाया, मेरा घर बर्बाद किया और मेरे लोगों को खतरे में डाल दिया। इसलिए मेरे नेशन को छोड़कर अभी कभी जाओ, नहीं तो तुम्हें डूम के कहर का सामना करना होगा। अब कहानी 3 बिलियन पीछे जाती है और हम डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन देखते हैं, जहां पर इटर्निटी बैठा हुआ था। तभी इटर्निटी ओब्लिवियन से कहता है, तुम सच में पागल हो चुके हो, मैं ऐसी चीज कभी नहीं करता। जिस पर ओब्लिवियन कहता है, मेरे पास मेरे ट्विन डेथ के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया। ये कहते हम लिविंग ट्राइब्यूनल को देखते हैं, जो सारी बातें सुन रहा था। तभी लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है, ये मैटर ऑफ डेथ ओब्लिवियन से इटर्निटी के पास गया और ये सब कुछ कॉम्बैक से तय होगा। ये कहते ही लिविंग ट्राइब्यूनल खड़ा होता है और अपना हैमर उठाकर कहता है, वन अबव ऑल के नाम पर यह ट्रायल शुरू होती है। यह कहते ही लिविंग ट्राइब्यूनल वहां पर हैमर से वार करता है। तभी हम इटर्निटी को देखते हैं, जो एक अवतार लेकर सामने आता है। तो वही ओब्लिवियन जैसा है वैसे ही आता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ओब्लिवियन ने अब तक कोई सेंटिनेंट लाइफ बनाई नहीं है और वो खोपड़ियों को अपने कमर पे बांधता है। ये कोई पहली ट्रायल नहीं है, ये इन दोनों के बीच कई बार हो चुका है। ये कई बार आपस में लड़ चुके हैं और कई बार ओब्लिवियन ही जीता है। ओब्लिवियन के पास 12 खोपड़ियां है और ये सारी के सारे इटर्निटी के वो अवतार से जो हार गए हैं, और ये ट्रायल्स भी बाकी सारे ट्रायल्स की तरह ही है। तभी हम देखते हैं कि ओब्लिवियन ने बड़े आसानी से इटर्निटी के अवतार को मार दिया था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यह भी आसानी से खत्म हो गया। और तब से जैसा ओब्लिवियन ने रिक्वेस्ट किया था, वैसे ही डेथ इस यूनिवर्स का हिस्सा बन गई है। या हम स्टॉर्म को देखते हैं, जो डूम पर वार करती है, लेकिन डूम पलट वार करते हुए स्टॉर्म पर हमला करता है और कहता है, डूम को कोई नहीं हरा सकता है। जिस पर स्टॉर्म कहती है, तुम्हारे प्लेनेट से पहले और सूरज के पहले और मून के पहले मैं था और मैंने हार को चखा है, और जल्दी तुम भी मेरे हाथों से ह्यूमिलिटी सीख जाओगे। ये कहते ही इटर्निटी स्टॉर्म के जरिए वहां पर स्नैप करता है, जिसके कारण डूम वहीं पर फ्रीज हो गया था। तभी स्टॉर्म डूम को तेज झटका देती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डूम को देखते हैं, जो खाना खा रहा था और बाकी डूम बॉट्स वहां पर साफ कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर स्टॉर्म आ जाती है। ये देखकर डूम कहता है, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने माफी मांगूंगा, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ।
और अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे डर जाऊं, तो तुम्हें जानना होगा कि तुम किसके शरीर में हो। ओरोरो कभी भी तुम्हें किसी नियति को मारने नहीं देगी। ये कहते ही इटर्निटी देखता है कि स्टॉर्म के हाथ हिल रहे थे। ये देखकर स्टॉर्म रुक जाती है। तभी इटर्निटी स्टॉर्म के जरिए कहता है, तुम जानते हो मेरा होस्ट ग्रेट डील है और इसलिए तुम मौत से बच गए। ये कहते ही स्टॉर्म चली जाती है। लेकिन तभी डूम कहता है, नहीं, मौत मेरे कहर से बच गई है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन देखते हैं जहां पर ऑब्लिवियन बैठा हुआ था। तभी ऑब्लिवियन कहता है, मैं डेथ के प्रेजेंस के बिना 3 ईयर्स तक रहा हूं। मेरा वजूद उसके बिना कुछ नहीं है। मुझे मेरी सिस्टर वापस चाहिए। जिस पर इटर्निटी कहता है, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। जिस पर ऑब्लिवियन कहता है, क्या मुझे मिल जाएगी? तो क्या मेरे ऑब्लिवियन वॉइड में मेरे सिस्टर के लिए घर होगा? तुम हमेशा मुझसे लेते रहते हो, फिर भी भूखे हो। यहाँ की जगह तुम्हारे बिना अच्छी होगी इटर्निटी। इसलिए मैं इटर्निटी का अंत चाहता हूँ और इस यूनिवर्स का खात्मा, ताकि मैं फाइनली अपनी बहन के साथ रह सकूं। ये सुनते ही लिविंग ट्राइब्यूनल को गुस्सा आता है और वो अपने हैमर से ऑब्लिवियन पर हमला करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते ही लिविंग ट्राइब्यूनल ऑब्लिवियन पर जोरदार वार करता है। तभी लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है, वन अबव ऑल की विल सारे प्राइमोडियल्स के लिए है और हमेशा रहेगी। तुम होते कौन हो इस पर सवाल उठाने वाले और इटर्निटी को खत्म करने वाले? तुम्हारे ऐसा करने से यह ट्रायल हमेशा के लिए बंद होती है। अब से तुम हमेशा के लिए अपने ट्विन से अलग रहोगे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये चारों भले ही इस बात को ठुकरा दे, पर वन अबव ऑल ने ये सारी बातें सुन ली थी। अब सीन शिफ्ट होती है और हम हाउस ऑफ आइडिया देखते हैं जहाँ पर वन अबव ऑल रहता है। तभी हाउस ऑफ आइडिया के पास एक एनर्जी वेव घूमने लगती है। तो वही वो एनर्जी वेव एस्गार्ड में से दिख रही थी और वॉचर भी देख रहा था। यहाँ अर्थ पर भी ये एनर्जी दिख रही थी जिसे स्पाइडरमैन देखता है। तो वही डीप स्पेस में जीन ग्रे भी ये देख लेती है। यहाँ अचानक से लिविंग ट्राइब्यूनल का हार्ट ब्लू से रेड हो जाता है और वो कहता है, अब बदल चुका है। अब से ट्रायल होगा, वो भी ऑब्लिवियन और इटर्निटी के बीच। जो जीतेगा उसके लिए आजादी मिलेगी और जो चाहे वो मांग सकेगा, पर जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। तो इटर्निटी, तुम्हारा चैंपियन कौन है? ये सुनते ही इटर्निटी सोचने लगता है। तभी लिविंग ट्राइब्यूनल इटर्निटी से पूछता है, ऐसा कौन है जिस पर तुम भरोसा करते हो? यहाँ हम स्टॉर्म को देखते हैं जो डूम के यहाँ से निकलकर फिर से अपने सेंचुरी में आ चुकी थी और वहीं पर रोने लगती है।